क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप जिंदगी में कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं, जब आप अपने सपने की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं, तो सबसे पहला विरोध दुश्मनों से नहीं, बल्कि आपके अपने करीबी लोगों से क्यों होता है? कल्पना कीजिए कि एक खुली बाल्टी में दर्जनों जिंदा केकड़े रखे हुए हैं। उस बाल्टी पर कोई ढक्कन नहीं है। अगर कोई एक केकड़ा अपनी जान बचाने के लिए अपनी मेहनत से बाल्टी की दीवार चढ़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो क्या होता है? क्या बाकी केकड़े उसे देखकर प्रेरणा लेते हैं? क्या वे उसका रास्ता साफ करते हैं? नहीं। जैसे ही वो केकड़ा किनारे के पास पहुंचता है, नीचे बैठे बाकी केकड़े अपने चिमटियों से उसकी टांग पकड़कर उसे वापस नीचे बाल्टी के अंधेरे में खींच लेते हैं। परिणाम ये होता है कि ना तो वो एक केकड़ा बाहर निकल पाता है और ना ही बाकी कोई बाहर निकलता है। वे सब मिलकर एक दूसरे को बाल्टी में ही तड़प तड़प कर मरने के लिए मजबूर कर देते हैं। इंसानी समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा ठीक इसी केकड़ा मानसिकता का शिकार है। अगर मैं नहीं जीत सकता तो मैं तुम्हें भी जीतने नहीं दूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास मनोवैज्ञानिक ऑडियो बुक सीरीज में। आज हम मानवीय व्यवहार के एक ऐसे काले और कड़वे सच को डिकोड करने जा रहे हैं जिसे मनोविज्ञान में क्रैब मेंटालिटी कहा जाता है। ये केवल एक कहावत नहीं है, ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे परिवारों, हमारे वर्क प्लेस और हमारे पूरे समाज को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रही है। आज हम ये समझेंगे कि इंसानी दिमाग में ये खतरनाक प्रवृत्ति जन्म कैसे लेती है और क्यों इंसान दूसरों की प्रगति को देखकर अपनी खुशी खो बैठता है। इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि हम अपनी खुशियों से उतने खुश नहीं होते जितना दूसरों के दुख से राहत महसूस करते हैं। क्रैब मेंटालिटी का सीधा सा मूल मंत्र है, इफ आई कांट हैव इट नेदर कैन यू। यानी अगर ये मुझे नहीं मिल सकता तो ये तुम्हें भी नहीं मिलना चाहिए। जब हम केकड़ों के उस व्यवहार को देखते हैं तो जीव विज्ञानी बताते हैं कि केकड़े एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की दुर्भावना से ऐसा नहीं करते। वे केवल एक सहज प्रवृत्ति के तहत काम करते हैं, जहां वे बाल्टी से बाहर निकलने के लिए हर सहारा ढूंढते हैं और इस चक्कर में वे अपने साथी की टांग खींच लेते हैं। लेकिन इंसान के मामले में ये कोई अचेतन प्रवृत्ति नहीं है, ये एक गहरा मानसिक और भावनात्मक खेल है। मनोविज्ञान में इसे रिलेटिव डेप्रिवेशन का सिद्धांत कहा जाता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके पास एक साधारण बाइक है और आपके पड़ोसी के पास भी वही साधारण बाइक है। आप दोनों अपनी अपनी जिंदगी से संतुष्ट हैं, लेकिन अचानक आपका पड़ोसी मेहनत करता है और एक लग्जरी कार खरीद लेता है। उस पल आपकी बाइक में कोई कमी नहीं आई, आपकी सैलरी उतनी ही है, आपका जीवन वैसा ही है, लेकिन अचानक आपके दिमाग में एक अभाव पैदा हो जाता है। आप अपनी स्थिति की तुलना पड़ोसी की नई स्थिति से करने लगते हैं। अब आपको अपनी बाइक छोटी लगने लगती है, अपनी सफलता अधूरी लगने लगती है। यहीं से क्रैब मेंटालिटी का बीज अंकुरित होता है। इंसान के पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये कि वो भी मेहनत करे, अपनी क्षमताओं को बढ़ाए और खुद के लिए कार खरीदे। इसमें समय लगता है, अनुशासन लगता है और असफलता का जोखिम होता है। दूसरा रास्ता, जो बहुत आसान और आलस्य से भरा है, वो ये कि पड़ोसी की कार की आलोचना की जाए। ये कहा जाए कि जरूर इसने गलत तरीके से पैसे कमाए होंगे, या फिर किसी तरह पड़ोसी को नीचा दिखाकर उस कार की कीमत अपने दिमाग में कम कर दी जाए। ज्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं, क्योंकि किसी दूसरे को नीचा खींचकर अपनी रेखा बरी करना खुद मेहनत करके रेखा बरी करने से कहीं ज्यादा आसान होता है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक ने पाया है कि यह मानसिकता इंसान के अहंकार और उसकी असुरक्षा की भावना से पैदा होती है। जब आप अपने ही किसी दोस्त, सहकर्मी या रिश्तेदार को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो उनका आगे बढ़ना आपके दिमाग के लिए एक दर्पण का काम करता है। वो दर्पण आपको याद दिलाता है कि आप वहीं के वहीं खड़े हैं, आप आलसी रहे हैं, या आपने अपनी जिंदगी में वही जोखिम नहीं उठाया जो उस व्यक्ति ने उठाया। वो दर्पण आपकी अपनी विफलताओं को आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है। और चूंकि इंसान का दिमाग अपनी नाकामियों को स्वीकार करने से डरता है, इसलिए वो उस दर्पण को ही तोड़ देना चाहता है। वो उस व्यक्ति को नीचे खींच लेना चाहता है ताकि उसे अपने नाकामी का एहसास ना हो। इसे हम स्टेटस एंजाइटी भी कहते हैं। इंसानी समाज एक अदृश्य हायरार्की पर चलता है। जब समूह का कोई एक सदस्य बाल्टी की दीवार लांघकर उस हायरार्की से बाहर निकलने की कोशिश करता है
तो समूह के बाकी सदस्यों को लगता है कि उनका अपना स्टेटस कम हो रहा है। वे अपनी स्थितियां बनाए रखने के लिए उस बढ़ते हुए व्यक्ति को चुनौती नहीं देते, बल्कि उसे वापस नीचे खींचने की साजिश रचते हैं। ये सोच इतनी खतरनाक है कि ये पूरे समाज की प्रगति को रोक देती है। जब किसी समाज या परिवार में क्रैब मेंटालिटी हावी हो जाता है तो वहां इनोवेशन, नया सोचने की हिम्मत और जोखिम लेने का जज्बा खत्म हो जाता है। लोग असाधारण बनने की कोशिश छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि असाधारण बनते ही पूरे समाज उनके खिलाफ हो जाएगा। वे साधारण बने रहने में ही सुरक्षा महसूस करते हैं। लेकिन ये शुरुआत केवल एक सोच से होती है। आगे चलकर ये सोच किस तरह से हमारे अपने घरों में, हमारी दोस्ती में और हमारी नौकरियों में एक जहरीला रूप ले लेती है, इसे समझना बहुत जरूरी है। ये समझना बहुत आसान है कि कोई दुश्मन आपकी राह में रोड़े क्यों अटकाता है, लेकिन ये समझना बहुत दर्दनाक होता है कि आपके अपने, जिन्हें आपका ढाल होना चाहिए था, वे ही आपके पंख काटने में लगे हैं। क्रैब मेंटालिटी का सबसे भयानक रूप तब देखने को मिलता है जब ये किसी के परिवार या मित्र मंडली के अंदर गहराई तक जड़ें जमा लेती है। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार या अपने समाज के पुराने ढर्रे को तोड़कर कुछ नया करने की कोशिश करता है, तो उसे अक्सर सबसे पहला ताना अपने ही घर में सुनने को मिलता है। हमारे खानदान में आज तक किसी ने ये काम नहीं किया, तुम बड़े नवाब बन रहे हो, चुपचाप वही करो जो सब कर रहे हैं। इसे अक्सर केयर एंड प्रोटेक्शन का नाम दिया जाता है, लेकिन इसके पीछे की कड़वी सच्चाई कुछ और होती है। ये परवाह नहीं, बल्कि कंफर्ट जोन का खतरा है। जब आप उसी माहौल में रहकर कुछ बड़ा हासिल कर लेते हैं जहां बाकी लोग बरसों में अपनी नाकामियों का बहाना बना रहे थे, तो आपकी सफलता उनके बहानों को झूठा साबित कर देती है। आपका आगे बढ़ना उन्हें यह एहसास कराता है कि वे खुद जीवन में पीछे रह गए हैं, इसलिए वे आपकी आलोचना करके, आपकी योजनाओं में कमियां निकालकर या आपको हतोत्साहित करके वापस उस बाल्टी में खींच लेना चाहता है, ताकि उनका अपना कंफर्ट जोन सुरक्षित रहे। ये मानसिकता केवल परिवारों तक सीमित नहीं है, कॉरपोरेट और प्रोफेशनल लाइफ में ये तो एक कला बन चुकी है। किसी भी ऑफिस या वर्क प्लेस में आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। पहले वो जो आपकी काबिलियत बढ़ाकर आगे बढ़ाते हैं, दूसरे वे जो क्रैब मेंटालिटी के मास्टर होते हैं। जब वर्क प्लेस में कोई नया या ऊर्जावान कर्मचारी अपनी मेहनत से नई ऊंचाई को छूने लगता है, तो पुराने और औसत दर्जे के कर्मचारियों के बीच एक अदृश्य खलबली मच जाती है। वे उस व्यक्ति के काम की सराहना करने के बजाय उसके खिलाफ गपशप, राजनीति और बैक बाइटिंग का सहारा लेते हैं। अरे ये तो बॉस का चमचा है, ये सिर्फ दिखावा कर रहा है, इसमें कोई असली टैलेंट नहीं है, देखते हैं कितने दिन टिकता है, जल्दी इसका भी भूत उतरेगा। ये सारे वाक्य उस केकड़े की चिमटियों की तरह है जो उस उभरते हुए सितारे को वापस औसत दर्जे के दलदल में खींचने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कॉरपोरेट जगत में इसे टॉल पॉपी सिंड्रोम भी कहा जाता है, यानी जो फूल या पौधा बाकी सबसे थोड़ा ज्यादा ऊंचा और सुंदर उगता है। समाज की सबसे पहली कोशिश उसी की कली को काटने की होती है, ताकि कोई भी औसत से अलग ना दिखे। और अगर हम आज के डिजिटल युग की बात करें, तो सोशल मीडिया इस क्रैब मेंटालिटी का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है। इंटरनेट ने लोगों को अपनी पहचान छिपाकर दूसरे पर कीचड़ उछालने की असीम आज़ादी दे दी है। जब भी कोई क्रिएटर, एंटरप्रेन्योर या आम इंसान सोशल मीडिया पर अपनी किसी उपलब्धि, अपनी कला या अपनी मेहनत को शेयर करता है, तो कमेंट सेक्शन में ट्रोलिंग और नफरत फैलाने वालों की बाढ़ आ जाती है। ये नफरत उस क्रिएटर के काम से नहीं होती, ये उस ट्रॉल की अपनी असंतुष्ट और खाली जिंदगी से पैदा होती है। सोशल मीडिया पर बैठा ट्रोल वो केकड़ा है जो खुद बाल्टी की तली में पड़ा हुआ है, और जो कोई भी अपनी मेहनत से स्क्रीन पर चमक रहा है, वो उस पर अपनी नफरत का तेजाब फेंककर अपनी ही हीन भावना को शांत करने की कोशिश करता है। मनोवैज्ञानिक रूप से इसे शेडन फ्राइडे कहा जाता है। ये एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है दूसरों के दुर्भाग्य या असफलता में सुख पाना। जब बाल्टी का कोई केकड़ा ऊपर चढ़ते चढ़ते गिर जाता है, तो नीचे बैठे केकड़े उसे गिरने का मातम नहीं मनाते। वे मन ही मन खुश होते हैं कि चलो अच्छा हुआ, ये भी हमारी तरह नीचे ही रहेगा। जब कोई सफल व्यक्ति किसी वजह से असफल होता है या उससे कोई गलती हो जाती है, तो पूरा समाज उस पर टूट पड़ता है। लोग उसकी असफलता का जश्न मनाते हैं। ये जश्न इस बात का सबूत है कि समाज कितनी गहराई तक क्रैब मेंटालिटी के जहर में डूबा हुआ है। इस मानसिकता का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये कॉन्टेजियस है।
यदि आप एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहां हर कोई दूसरे की टांग खींच रहा है, जहां हर कोई नकारात्मकता से भरा है, तो धीरे धीरे आप भी अनजाने में वही करने लगते हैं। आपका दिमाग भी दूसरों की सफलता को देखकर प्रेरणा लेने के बजाय ईर्ष्या करना सीख जाता है। लेकिन ये सवाल उठता है कि क्या इस बाल्टी से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इन केकड़ों को चिमटियों से खुद को बचा सकें और अपने सपनों की ऊंचाई तक पहुंच सकें? अभी तक आपको ये मनोवैज्ञानिक सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि क्या इस बाल्टी से बाहर निकलना मुमकिन है? क्या हम खुद को उन लोगों की चिमटियों से बचा सकते हैं जो हमें नीचे खींचने पर तुले हैं? इसका सीधा सा जवाब है हाँ, मुमकिन है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी सोच, अपनी आदतों और अपनी प्राथमिकताओं को पूरी तरह से बदलना होगा। बाल्टी से बाहर निकलने के लिए आपको कुछ बेहद व्यवहारिक और कठोर मानसिक रणनीतियों को अपनाना होगा। पहली और सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है साइलेंस ऑफ इंटेंशन, यानी अपनी योजनाओं को गुप्त रखना। जब बाल्टी में बैठा केकड़ा अपनी चढ़ाई शुरू करने से पहले ही बहुत ज्यादा शोर मचाता है, तो नीचे बैठे सभी केकड़ों का ध्यान तुरंत उसकी ओर चला जाता है। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम अपनी सफलता हासिल करने से पहले ही अपनी योजनाओं का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। हम सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि हम क्या बड़ा करने वाले हैं। ऐसा करके आप क्रैब मेंटालिटी से भरे लोगों को सावधान कर देते हैं। आप उन्हें मौका देते हैं कि वे आपकी राह में पहले से ही रोड़े अटका दें। यदि आप सच में बाल्टी से बाहर निकलना चाहते हैं तो वर्क इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइज के नियम पर चले। जब तक आप लक्ष्य तक पहुंच ना जाए, अपनी चढ़ाई को पूरी तरह से शांत रखें। जब लोग आपको बाल्टी के बाहर खड़ा हुआ देखेंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और उनकी चिमटियां आपकी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएंगी। दूसरी रणनीति है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। आप उन 5 लोगों का औसतन रूप है जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर समय दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों की टांग खींचते हैं और आपकी सोच को छोटा बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप गलत बाल्टी में हैं। आपको अपनी संगति को लेकर बहुत कठोर होना पड़ेगा। जो लोग आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं या आपको लगातार हतोत्साहित करते हैं, उनसे इमोशनल डिटैचमेंट बना लीजिए। उनसे बहस मत कीजिए, उन्हें बदलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि केकड़े की फितरत टांग खींचना है और आप उसकी फितरत नहीं बदल सकते। बस धीरे धीरे और शांति से उनके प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल जाइए। ऐसे लोगों की खोज कीजिए जो खुद बाल्टी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं या जो पहले से बाहर पहुंच चुके हैं। सकारात्मक और महत्वाकांक्षी लोगों का साथ आपकी सबसे बड़ी ढाल बन जाता है। तीसरी रणनीति है इम्यूनिटी टू क्रिटिसिज्म, यानी आलोचनाओं का ढाल बनाना। जब आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो लोग आप पर तंज कसेंगे, आपकी आलोचनाएं करेंगे, आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। उस वक्त आपको ये समझना होगा कि उनकी आलोचनाएं आपके काम के बारे में नहीं, बल्कि उनकी अपनी असफलता के डर के बारे में है। जब कोई आपसे कहे कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तो उसे एक आदेश की तरह मत लीजिए। तो उसे उस व्यक्ति की सीमा मानकर मुस्कुराइए और आगे बढ़ जाइए। किसी की भी बात को दिल से लगाकर अपनी यात्रा मत रोकिए। याद रखिए, जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा फल लगते हैं, पत्थर भी उसी पर सबसे ज्यादा फेंके जाते हैं। आलोचना का आना इस बात का सबूत है कि आप बाल्टी की दीवार पर चढ़ रहे हैं और बाकी लोग नीचे से आपको देख रहे हैं। चौथी और सबसे गहरी रणनीति, खुद को क्रैब बनने से बचाना। बाल्टी से बाहर निकलने की इस पूरी लड़ाई में सबसे बड़ा खतरा ये नहीं कि दूसरे आपकी टांग खींच लेंगे। सबसे बड़ा खतरा यह है कि दूसरे से लड़ते लड़ते, दूसरों की ईर्ष्या को देखते देखते आप खुद भी अनजाने में एक क्रैब ना बन जाए। जब आपका कोई दोस्त या सहकर्मी आपसे आगे निकल जाए, तो अपने अंदर उठने वाले उस पहले नकारात्मक विचार पर नजर रखिए। क्या आपका दिमाग उसकी तारीफ करने के बजाय उसकी कमियां ढूंढ रहा है? यदि ऐसा है तो तुरंत रुक जाइए। दूसरों की सफलता का जश्न मनाना सीखिए। जब आप दूसरों को ऊपर उठते देखकर खुश होना शुरू कर देते हैं, तो आप अपने दिमाग को अभाव की मानसिकता से निकालकर प्रचुरता की मानसिकता में ले आते हैं। आप बाल्टी का हिस्सा बनना ही बंद कर देते हैं। ये क्रैब मेंटालिटी इंसानी समाज का एक कड़वा सच है, लेकिन ये आपकी नियति नहीं है। बाल्टी चाहे कितनी भी गहरी हो, समाज चाहे कितना भी टांग खींचने वाला हो,
अगर आपके पंखों में अपनी जिद्दी सोच की ताकत है तो कोई भी चिमटी आपको आसमान छूने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, ये सफ़र सिर्फ एक कहानी या एक मनोवैज्ञानिक पाठ नहीं थी। ये हमारे समाज का वो नग्न सच था जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। आज हमने क्रैब मेंटालिटी के उस काले अंधेरे को देखा है जो हमारी प्रगति को रोकता है और उससे बाहर निकलने की रोशनी को भी समझा है। अगर आपको ये मनोवैज्ञानिक गहराई पसंद आई है, अगर आपको लगा है कि आज आपने इंसानी फितरत के इस कड़वे सच को थोड़ा और बेहतर समझा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें ऐसे ही जीवन से जुड़े गहरे रहस्यों और मनोविज्ञान की अनसुनी कहानियों को आप तक लाने की ताकत देती है। हम आगे भी इसी तरह के जटिल मनोवैज्ञानिक विषयों, छिपे हुए रहस्यों और मानवीय व्यवहार के नए अध्याय के साथ आपके पास वापस लौटेंगे। अगली बार हम किसी और विषय के साथ, किसी और राज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी सोच को ऊंचा रखिए, दूसरों को भी ऊपर उठाइए और बाल्टी के इस खेल से हमेशा दूर रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।